चलिए भाई, नमस्कार साथियों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यूपीएसआई 2025 मैथ्स स्ट्रेटेजी कैसे प्राप्त करें आसानी से अधिकतम अंक। तो जी हाँ, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मैथ्स को लेकर। यूपीएसआई में जो 40 प्रश्न आपके आने हैं 100 अंकों के, उन पर चर्चा करेंगे किस तरीके से आसानी से आप नंबर यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं कम मेहनत में। जी हाँ, बिल्कुल कम मेहनत में, यानी कि कुछ चुनिंदा टॉपिक को पढ़कर ही आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो इसका सिलेबस है, मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ, जो इसका सिलेबस है वो काफ़ी छोटा है, सीमित है। कुछ ही टॉपिक है जहां से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर को देखें तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके से हमें उसे अटेम्प्ट करना है और क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किस तरीके से कम समय में हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसका एनालिसिस करवाता हूं। एनालिसिस यानी कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पर ये आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले अगर हम टॉपिक की बात करें, नंबर सिस्टम, यानी कि अगर हिंदी वाले देख रहे हैं तो संख्या पद्धति कहते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपके बेसिक क्वेश्चंस होते हैं संख्याओं से आधारित, यानी कि जिसमें आपका इकाई अंक वगैरह ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डिविजिबिलिटी रूल आ जाता है, विभाजकता का नियम की बात करते हैं, वो सारे क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं। तो अगर मैं बात करूं 2017 का जो पेपर हुआ था यूपीएसआई में, वहां इसमें 5 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिले थे, यानी कि इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आए थे। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है पूरे मैथ्स के अंदर, क्योंकि इससे ही आपका बेस स्ट्रांग होता है। अगर मैं 2021 की बात करूं, अलग अलग शिफ्ट की बात करूं, तो 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। हो सकता है कि कहीं 5-6 क्वेश्चन हो, कहीं 2-3 हो, पर अगर हम एवरेज देखें यानी औसत देखें, अब कई लोगों को यह पता होगा कि औसत क्या है, जिनको नहीं पता है तो हमारी क्लासेस में आपको यह भी सीखने को मिलेगा कि औसत क्या होता है। और जो ये मैथ्स है ना, ये एप्टीट्यूड है। यहां जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं ना, उन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये मैथ्स नहीं है कि आप सोचो कि ये कोई मैथ्स है। मैथ्स कहते हैं जो 11th-12th में आपका होता है ना, उसको मैथ्स कहते हैं। ये आपका एप्टीट्यूड है, यानी कि इसको आप एक रीजनिंग की तरह के ले सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से रीजनिंग में चीजें होती है। और खास बात यह है कि जो ये टॉपिक है, हम अपने दैनिक जीवन में यानी डेली इन चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ, यह है कि आज तक आपको पता नहीं है, क्योंकि बताया नहीं कि कैसे इसका हम डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम यहां देखते हैं कि नंबर सिस्टम से 5 क्वेश्चन या 3-4। और अगर मैं 2025 की बात करूं कि 2025 में अगर यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं तो कितने क्वेश्चंस आने की संभावना यहां पर बन सकती है। तो उसी प्रकार से जहां पर हम देख रहे हैं कि 5 है, 3-4 है, तो इस बार भी मैं कह सकता हूं कि 5 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। ये 2025 यहां हमने लिखा है कि 2025 में कितने क्वेश्चन आने की संभावना है। तो 5 क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से आएंगे। और इसके अंदर छोटे छोटे पार्ट है, जैसे जिसमें इकाई अंक आ जाता है कि भाई आपका जो दाएं हाथ की तरफ से पहला अंक होता है उसे हम इकाई अंक कहते हैं, यानी यूनिट डिजिट कहते हैं। तो क्या होता है, तो इसकी चर्चा हम आगे क्लासेस में करते रहेंगे। और लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। आप सभी लोगों के लिए एक इसमें गिफ्ट मैंने रखा है कि क्या वो ऑफर है जो आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। बहुत बड़ा ऑफर है, यानी कि भारत के इतिहास में पहली बार होगा कि जो आपको इतना बड़ा गिफ्ट हम दे रहे हैं। तो उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। दूसरे टॉपिक की अगर मैं बात करूं, सिंप्लीफिकेशन है, यानी कि यहां पर यह मैं कह सकता हूं कि नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। यानी कि यहां किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है, कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किस तरीके से, यानी आपका बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कोई आपके पास समीकरण दे रखा है, उसको कैसे हल करना है। कहीं पर वो डिवाइड वाला रूल पूछ लेगा, कहीं पर मल्टीप्लाई का पूछ लेगा, कहीं पर आपको ब्रैकेट का पूछ लेगा कि ब्रैकेट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहां भी आप देख पा रहे हो कि 4 क्वेश्चन 2017 में एवरेज थे, यानी कि 4 क्वेश्चन के लगभग हर शिफ्ट में आ रहे थे। और अगर हम 2021 की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन का यहां औसत था, यानी 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपके क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर मैं 2025 की बात तो यहां से भी आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, यानी कि सिर्फ 2 ही टॉपिक से आपके 9 क्वेश्चन हो गए। और 9 क्वेश्चन काफी वेटेज रखता है भाई आपका किसी एग्जाम में, यानी 25 है। समांतर श्रेणी हो गया आपका,
ठीक है, यानी एपीजीपी से क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहां 2017 में हमें देखने को नहीं मिला था। हो सकता है किसी एक शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन हो और एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि एक क्वेश्चन आपका 2025 में भी आने वाला है। ठीक है, तो एक आपका एपीजीपी से हो गया। और इन तीनों टॉपिक का अगर मैं मिश्रण देखूं तो ये एक ही तरीके की चीजें यहां पर होती है, यानी संख्याओं के बारे में बात की जाती है। तो आप देखेंगे एपीजीपी से भी आपका जो क्वेश्चन है वो एक या आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, यानी कि एक क्वेश्चन आप मान के चलेगा कि यहां से भी आने की संभावना बनती है। उसके बाद अगर हम देखें एलसीएम एचसीएफ से, यानी कि लॉस ऑफ मॉस जो है, अगर मैं आपका 2017 में देखूं तो यहां से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे औसतन, और अगर 21 की बात करूं तो एक से दो क्वेश्चन यहां पर आपको 21 वाले पेपर में भी देखने को मिले थे। तो मान के चलता हूं कि इस वर्ष भी यहां से एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक लेके चलता हूं। तो टोटल आप देखेंगे कि 11 क्वेश्चन आपके यहां तक हो गए हैं कि 11 क्वेश्चन आपके इन चार टॉपिक से आ गए। और एलसीएम एचसीएफ जो है ये भी संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कह रहे हैं मात्र आपके 5 से 6 टॉपिक है जो आपको क्लियर करने हैं, और 80% आपका जो सिलेबस है इन्हीं 5 टॉपिक या 6 टॉपिक से आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। भाई परसेंटेज जो है, परसेंटेज के बिना गणित अधूरी है, क्योंकि बिना प्रतिशत के कोई भी टॉपिक आप नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं प्रतिशत आपको हर टॉपिक के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब जो आने वाले टॉपिक है उसके अंदर प्रतिशत का यूज होता है। तो प्रतिशत जो है, परसेंटेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा आपकी परीक्षा में। और आप देख भी पा रहे होंगे कि 5 क्वेश्चन के आसपास 2017 में और 2 से 3 क्वेश्चन आपके 2021 की परीक्षा में, यूपीएसआई की परीक्षा में पूछे गए थे। तो इस बार भी संभावना है, मैं लेके चल रहा हूं कि 4 क्वेश्चन तक आपको प्रतिशत से पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज पर आप ध्यान देंगे। प्रतिशत जो टॉपिक है यानी कि परसेंटेज है, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर आपने ज्यादा फोकस करना और किस तरीके से हम इसे आसान बनाएंगे सरल भाषा में और डेली लाइफ से रिलेटेड हम इसे सीख सकते हैं। और आप देखेंगे कि जब हम अपना बैच शुरू करेंगे तो वहां पर जो टॉपिक है उसे हम किस तरीके से पढ़ते हैं। पहले आपको टॉपिक की विशेषता बताई जाएगी, क्या यूज होता है टॉपिक का, ये टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ते क्या है, ये टॉपिक बना क्यों है, आवश्यकता क्यों है इस टॉपिक को पढ़ने की। तो उसको जब हम पढ़ लेते हैं तो टॉपिक के क्वेश्चंस करना बहुत आसान हो जाते हैं। अगला आप टॉपिक देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। यहां से भी 2 क्वेश्चन 2017 के आसपास 17 में देखे गए औसतन, और अगर हम देखें 21 वाली परीक्षा में तो 2 से 3 क्वेश्चन 2021 की परीक्षा में भी आते हुए हमें दिखाई दे। इस बार भी अगर मैं बात करूं 2025 की परीक्षा में तो 2 क्वेश्चन के आसपास आपको यहां भी देखने को मिल सकते हैं, यानी 2 क्वेश्चन आपके प्रतिशत से आ सकते हैं और इसके लाभ और हानि से आ सकते हैं। और जो ये लाभ हानि है आपका हो गया साधारण ब्याज, एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे प्रतिशत के ही पार्ट है, यानी परसेंटेज के अंतर्गत ही ये सब कुछ आते हैं, बस इसको अलग अलग करा है। ठीक है, इसके बाद साधारण ब्याज से आप देखोगे सिंपल इंटरेस्ट 2 क्वेश्चन के आसपास 2017 में थे, 1 से 3 क्वेश्चन के अंतर्गत आपके जो थे 2021 की परीक्षा में पूछे गए थे, यानी कि औसतन आपके 1 से 3 क्वेश्चन के बीच में आ सकते हैं। अगर मैं 2025 की बात करूं तो 2 क्वेश्चन आपको इस वर्ष यहां से देखने को मिल सकते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं इस परसेंटेज के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका टॉपिक होता है। यहां से भी अगर आप देखेंगे 2017 में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला और 1 से 2 क्वेश्चन के आसपास आपको 2021 में भी यहां से एग्जाम में आए थे। इस वर्ष अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आपका चक्रवृद्धि ब्याज से भी आ सकता है। तो यानी कि 8 टॉपिक की हमने चर्चा करी। अगर इससे आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, अगली स्लाइड पर अगर हम चलते हैं, अगला आपका टॉपिक नंबर 10 और अगला टॉपिक आप देख रहे होंगे रेशियो एंड मिक्सचर आपका है, यानी कि अनुपात और आपका समान अनुपात और मिश्रण आपका यहां पर टॉपिक है। ठीक है, अगर आप यहां पर देख पा रहे होंगे रेशियो में मिक्सर एंड एलिगेशन भी इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, रेशियो के अंदर
और उस रेशो से यानी कि आपका अनुपात समान अनुपात से 2017 में औसतन 2 क्वेश्चन आए थे, और अगर 21 की बात करें 1 से 2 क्वेश्चन आपको 21 में भी देखने को मिले। अगर मैं बात करूं तो 2025 की इस परीक्षा में आपको 2 क्वेश्चन रेशियो एंड मिक्सचर से देखने को मिल सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये भी। रेशियो से आपको 2 टॉपिक यहां पर देखने को मिले। इसी के अंदर आयु रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, आयु संबंधित प्रश्न, तो मैंने उसको भी इसी के अंतर्गत रखा है। रेशियो के अंदर आपका मिक्सचर भी आ जाता है और पार्टनरशिप भी आते हैं। साझेदारी टॉपिक है, ये भी आपका रेशियो का ही पार्ट है। तो साझेदारी हो गया, पार्टनरशिप, यहां से एक क्वेश्चन 2017 में देखा गया था और 2021 में 1 से 2 क्वेश्चन का औसतन रहा था। तो इस बार में मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं कि एक क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप यानी साझेदारी से भी देखने को मिल सकता है। अगला टॉपिक अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, यानी कि समय और कार्य। अगर देखें 2017 में तो 3 क्वेश्चन हमको देखने को मिले थे, और 2021 की अगर हम बात करें 2 से 3 क्वेश्चन 2021 में थे, और इस वर्ष भी मैं बात करूं तो 2 से 3 क्वेश्चन के आसपास आपको टाइम एंड वर्क में दिखाई दे सकता है। इसी का दूसरा पार्ट है पाइप एंड सिस्टम, यानी कि इसी टॉपिक का ये पार्ट है, बस इसमें हम पाइप और टंकी के बारे में बात करते हैं। पाइप एंड सिस्टम यानी कि आपका नल और टंकी के बारे में बात करेंगे। 17 में यहां से क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था, बट आपका 21 में 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिले, और इस बारे में बात करता हूं कि यहां से एक क्वेश्चन आपको पाइप एंड टंकी से भी देखने को मिलेगा, यानी नल और टंकी यानी पाइप एंड सिस्टम, ये दोनों का जो कॉन्सेप्ट है सेम है, यानी एक ही टॉपिक के अंतर्गत ये आपके आते हैं। अगले टॉपिक की और अगर हम बात करें टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय, दूरी और चाल, ये टॉपिक है। इस टॉपिक की अगर बात करें 2017 में तो 3 क्वेश्चन आपके औसतन देखने को मिले, और 21 में 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां पर औसतन देखने को मिले। इस वर्ष अगर मैं बात करूं 2025 में जो संभावना है, 2 क्वेश्चन की संभावना है कि 2 क्वेश्चन आपको टाइम एंड डिस्टेंस से देखने को मिल सकता है। यहीं पर अगर मैं टाइम एंड डिस्टेंस के साथ बात करूं तो एक टॉपिक है ट्रेन यानी रेलगाड़ी, यानी ट्रेन संबंधित प्रश्न जो है, यानी वो भी आपका किसका, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट है। तो यहां से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगली बात करूं बोट एंड स्ट्रीम, तो ये भी टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है, यानी जैसे आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक है उसी कॉन्सेप्ट पर बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा आपका टॉपिक है। 2017 में एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिला था, और 2021 की परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। अगर मैं बात करूं 2025 की परीक्षा में तो एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूं मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति आपका टॉपिक हो गया है। 3 क्वेश्चन आपको 2017 में देखने को मिले थे, और आपका 2021 में 1 से 2 क्वेश्चन यहां से भी आए थे। मैं मान के चलता हूं कि 3 क्वेश्चन आपको इस वर्ष मेंसुरेशन से भी देखने को मिलेगा, यानी क्षेत्र मिति से देखने को मिलेगा। फॉर्मूला बेस्ड आपका ये रहता है, थोड़ी बहुत चीजें आपको समझनी है कि किसको क्या कहते हैं, उसके बाद आप बहुत आसानी से इस टॉपिक को कर सकते हैं। इसके बाद है स्टैटिक्स, सांख्यिकी, यहां से एक क्वेश्चन 2017 में देखने को मिला, हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन यहां पर आपको 2021 की परीक्षा में भी आया होगा, बट इस बार मैं मान के चलता हूं कि एक क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने को मिल सकता है, और हो सकता है कि यहां से क्वेश्चन आपका नहीं भी आया है ना, तो इस पर भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। अगर मैं इसके बाद बात करूं आपका एक और लास्ट टॉपिक यानी कि आपका डीआई, ये आपका डीआई है, और डाटा इंटरप्रिटेशन, और डाटा इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं होता है आपका। डीआई की अगर मैं बात करूं तो डीआई के 3 क्वेश्चन आपको 2017 में देखने को मिले थे, 3 से 4 क्वेश्चन, और 2021 में तो 4 से 5 क्वेश्चन थे। इस बार मैं लेके चल रहा हूं कि 5 क्वेश्चन आपके यहां पर पूछ सकता है। 5 क्वेश्चन भाई, सबसे ज्यादा जो है वो आपका, ठीक है, यहां थोड़ा सा डीआई से मैं लेके चल रहा हूं कि आपके 5 क्वेश्चन, यानी कि पाई चार्ट से पूछ सकता है आपसे। पाई चार्ट यानी सर्कल में आप देखते होंगे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, यहां पर कुछ प्रतिशत लिखा होता है, या आपको बार वाले इस तरीके से आपको डाटा देखने को मिलता है। इस तरीके क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन इस वर्ष आएंगे डीआई से भी। और जो ये डीआई होती है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, कुछ नहीं है, बस लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी चीज है, कुछ नहीं है। इस टॉपिक के लिए आपको एवरेज तैयार करना होता है, रेशियो अनुपात तैयार करना होता है, और प्रतिशत आपको तैयार करना होता है, परसेंटेज। बस इन्हीं 3 टॉपिक का ये मिश्रण होता है, रेशियो, एवरेज और आपसे परसेंटेज। या तो आपसे अनुपात पूछ सकता है कि भाई इस वर्ष और इस वर्ष के बीच का अनुपात क्या है, या आपसे औसत पूछ सकता है, या आपसे प्रतिशत पूछ सकता है। तो ये था हमारा एनालिसिस कि लास्ट ईयर किस तरीके से आपका पेपर आया था, कौन कौन से जो आपके टॉपिक थे जहां से आपका क्वेश्चन
ज्यादातर बने थे। अब मैं बात करता हूं कि इस वर्ष के लिए हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं, किन 4-5 टॉपिक को पढ़कर आप अपनी परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमारा थंबनेल आपको दिखाई दे रहा था, या फिर हम चर्चा का जो विषय था मैथ की स्ट्रेटेजी, वो क्या रहने वाली है। ठीक है, तो मैं अगर आप बात करूं आपसे कि सबसे महत्वपूर्ण जो आपके लिए है नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम को लेकर चलिएगा आप। नंबर सिस्टम आपको पढ़ लेना है, तो आप मान के चलिएगा कि यहां से आपका 25% क्वेश्चन आपको यहां से दिखाई देंगे। 25% आपको प्रश्न प्रतिशत से दिखाई देंगे, वो चाहे आपका साझेदारी हो, उसमें साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, या लाभ और हानि हो, ये सारा प्रतिशत का भाग है। और 25% क्वेश्चन आपको हम परसेंटेज की बात करने लग गए, नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूं। संख्या पद्धति में आपको 25% क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेंगे, वो चाहे आपका इकाइकांक हो, विभाजकता का नियम हो, एलसीएम एचसीएफ से हो, एपी जीपी से हो, आपका ये सारा हम नंबर सिस्टम के अंदर कवर करेंगे। और बहुत आसान क्वेश्चन, आपका लेवल भी और क्वेश्चन भी बहुत आसान आपके रहते हैं, बस आपको पढ़ना है, बस बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, बाकी सारी चीज आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। उसके बाद एवरेज आपको पढ़ना है। एवरेज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि डीआई के अंदर ये आपका आता है। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि आपको एवरेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन के आसपास यहां से देखने को मिलेंगे। रेशियो भी आपको देखना है, रेशियो में आपका क्वेश्चन आता है, आयु संबंधित प्रश्न भी आ जाते हैं, साझेदारी भी आ जाती है, मिश्रण भी आ जाता है, सारा रेशियो का पार्ट है। तो तीसरा टॉपिक आपका रेशियो हो गया। फिर महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज हो गया आपका, क्या हो गया, परसेंटेज, प्रतिशत। हाँ, प्रतिशत के अंदर आपका लाभ हानि आ जाता है, आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि भी आ जाता है, तो इस आपको परसेंटेज को और अच्छे से देखना है। फिर आपका डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, इस पर हम बात करेंगे। इन्हीं 3-4 टॉपिक का ये मिश्रण होता है। अगर ये 3 टॉपिक आपके क्लियर हो गए, बस एक क्लास में ही आप डीआई को आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद है मेंसुरेशन, यानी कि ये 5 टॉपिक तो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं 5 टॉपिक से अगर मैं बात करूं, इन्हीं 5 टॉपिक से आप 80% मार्क्स लेके आ सकते हो, यानी कि 100 में से 80 अंक प्राप्त कर सकते हो अगर आप इन 5 टॉपिक पर कमांड अपनी बना लेते हो। यही सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद है आपका मेंसुरेशन, मेंसुरेशन कर लेंगे, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस कर लेंगे, तो आपका पूरा का पूरा 99% सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो मैंने कहा 5 ऐसे टॉपिक है जिनसे आप क्या कर सकते हैं, 80% तक अपने मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनकी मैथ्स थोड़ी सी वीक है। ये 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बताए जा रहे हैं कि जिनकी मैथ्स थोड़ी सी वीक है उनको थोड़ा सा आसान कर दिया जाए। बट जिनका मैथ्स ठीक है या अच्छे से समझ लेते हैं या इंटरेस्ट बनता है, अच्छा और बुरा क्या है, सिर्फ इंटरेस्ट का खेल है। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आपके लिए आसान लगेगा, अगर इंटरेस्ट नहीं तो थोड़ा सा टफ लगेगा। तो उस इंटरेस्ट को बनाने के लिए हम आपके साथ आ रहे हैं। और अब हम बात करते हैं उस गिफ्ट की जो गिफ्ट आप लोगों के लिए है। तो भाई वो गिफ्ट है ये कि यूपीएसआई के लिए हमारा पूरा का पूरा बैच निशुल्क है। उसके अंतर्गत हम आपको हिंदी हो गया, आपका जीएस हो गया, रीजनिंग, मैथ, सारा का सारा आपको फ्री में दे रहे हैं। तो ये मंडे से यानी कि 25 तारीख से 25 अगस्त से आपका बैच शुरू हो रहा है। और इसका जो टाइमिंग है वो 7 बजे रखा गया है। 7 बजे से लेकर आपका 11 बजे तक, रात्रि 11 बजे तक ये बैच आपके लिए यूट्यूब पर, इसी चैनल पर यानी उत्कृष्ट एकेडमी के चैनल पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें हम एमसीक्यू के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हम प्रीवियस ईयर के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद टॉपिक भी लेकर आएंगे, उन टॉपिक के क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, उन टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको दी जाएगी और क्वेश्चंस कराए जाएंगे। प्रीवियस ईयर उस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए थे, क्या क्या संभावना है, अगर पेपर आपका आसान रहता है तो ऐसे क्वेश्चन आए थे, मॉडरेट रहेगा तो ये, और अगर पेपर टफ बनता है तो किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उन पर भी हम वहां पर चर्चा कर रहे होंगे। अब मैं बात करता हूं स्पेशल मैथ की, कि मैथ की क्लास आपकी कितने बजे रहने वाली है, यानी इवनिंग यानी कि नाइट की बात करें 8 से 9 बजे, रात्रि 8 से 9 बजे प्रत्येक दिन आपको 8 से 9 बजे मैथ्स की क्लास दिखाई देगी। और भाई आप जरूर इस क्लास को देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलने वाला है। बिल्कुल बैच फ्री में है, 1 रुपए भी फीस आपसे नहीं ली जा रही है। तो अगर हम आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है तो आप लोग भी डेडिकेटेड होकर इस बैच को देखना ना भूलिए। रोज
शाम 8 बजे आप हमें मिलेंगे और यहां पर हम चर्चा करेंगे क्वेश्चंस पर, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन टॉपिक्स पर कि इन टॉपिक्स को कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है, क्या इस टॉपिक के अंतर्गत होता है, क्या इस टॉपिक में होता है, इन सारी चीजों पर हम वहां चर्चा कर रहे होंगे। तो ये थी हमारी मैथ्स की रणनीति। अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, तो इस वीडियो के कमेंट पर आप अपने क्वेश्चन पूछ लेना। मैं अगली वीडियो में आपके इन प्रश्न के सवाल जरूर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों के लिए जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जैसे भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मैं आपके वो सारे सवाल नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। चलिए भाई, तब तक आप अपना पढ़ते रहे और सभी लोग फॉर्म भर लें। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।